में गौ माता की भूमिका को देखने के लिए हम आज पहुंचे हैं एक ऐसी गौशाला जहां पर 500 से ज्यादा गाय हैं और यहां का दूध मनुग्या को यहाँ जानकारी मिली कि 10 साल पहले 50 गायों से सिलसिला शुरू हुआ। 18 से 20 तरह की नस्ल की 500 से ज्यादा गाय यहाँ मौजूद हैं। मनुग्या ने गौसेवकों से बात की और देश की सियासत पर भी सवाल पूछा। इस गौशाला से 1 रुपए का भी दूध बेचा नहीं जाता है। यहाँ तक कि गोबर को भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इसके खाद का इस्तेमाल कर सकें। रही बात गाय की, तो आप ये सोचेंगे कि एक गाय से दूध निकालने के लिए उसे बार बार इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता भी है। लेकिन यहाँ पर किसी भी गाय की सेहत देखकर आप बता सकते हैं कि इसे इंजेक्शन सिर्फ बीमारी में लगाया जाता है, दूध निकालने के लिए नहीं। करीब 18 नस्ल की गाय हैं यहाँ पर और उसके साथ इस गाय का ख्याल रखने के लिए कई लोग तैनात रहते हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के काम को 10 में से कितना आंकेंगे और आने वाले दिनों में क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? मैम, प्रधान नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनकी कार्यशैली से हम लोग बहुत ही प्रभावित हैं। उनका जो सबसे बड़ा योगदान है सनातन धर्म को बढ़ावा देना, और हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को हम लोग 10 में से 10 पॉइंट देते हैं। विपक्ष कहता है धर्म के नाम पर ही चुनाव होगा कि कुछ काम के नाम पे भी होगा? मैम, चुनाव अगर विपक्ष कहता है कि धर्म के नाम पे चुनाव होगा तो विपक्ष की आंखें अंधी हम कहेंगे कि हो गई हैं। विपक्ष को ये नहीं दिखाई देता है कि मतलब कार्य कितना हो रहा है। आप अयोध्या देख लें, काशी देख लें, मथुरा देख लें, चाहे ओवरऑल वर्ल्ड देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हर तरफ आप जिधर नज़र घुमाएंगे चारों तरफ काम ही काम देता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष केवल एक जाति के नाम पे वोट मांगता है और कुछ नहीं करता है। मोदी जी के कौन से काम से आप सबसे ज्यादा खुश हैं और सबसे ज्यादा नाराज हैं? हम नाराज नहीं, हम तो मोदी जी के खुश है। सबसे बढ़िया जो सनातन धर्म है, इससे ज़्यादा वो है, और मोदी जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आना चाहिए इस तरह के कार्यों में, पशुपालन में या फिर गाय के काम में? पशुपालन में युवाओं को जो है आना चाहिए, क्योंकि ये एक रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है। अगर देखा जाए तो डेयरी सेक्टर जो है इस समय इंडिया जो है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। जब आप काम की बात करते हैं तो सरकार के काम को कितना आंकते हैं? मोदी से आने वाले दिनों में क्या अपेक्षा है और अभी के काम में आपको लगता है उनसे कुछ नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी तो मोदी जी से कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से मतलब मोदी जी इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी जिस तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से हो रहा है। आपने तो देखा होगा अयोध्या कितना बदल चुका है। 24 के लिए मोदी बनाम किसका चेहरा है? केवल मोदी जी का है और किसी का चेहरा नहीं है इस समय। मोदी जी हैं। विपक्ष के नेता भी तो हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं। उतने अच्छे नहीं हैं अभी, उनका जो है लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर गाय को क्या क्या खिलाया जाता है, क्या ध्यान में रखा जाता है और सर्दी में भी कैसे उनका खास ख्याल रखा जाता है? हमारे यहाँ गायों को भूसा, हरा चारा, हर एक चीज़ दिया जाता है। मक्का है, जौ है, और उसके बाद पॉलिश है, चोकर है, चूनी है, पशुहार है, सारे चीज़ों को हम सब खिलाते हैं। और दाना पका के देते हैं, उसमें 20 लीटर कड़वा तेल पड़ता है, 5 किलो जवाइन पड़ती है और 20 किलो गुड़ पड़ता है, और पूरा मक्का जौ सब मिला के 7 किस्म के अंजे पकाते हैं हम सब लोग। जब अभी सरकार का काम देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के काम को कितना आंकते हैं और क्यों? और लगता है आपको 2024 में लड़ाई बहुत तगड़ी है, मोदी खिलाफ कौन है? मोदी ही हैं और कौन है इसमें? मोदी ही जीतेंगे, और मोदी जी के अलावा कौन जीतेगा 2024 में? कुछ काम किए हैं मोदी जी? काफ़ी काम किए हैं। अयोध्या में बहुत अच्छा काम किए हैं। गली गली में रोड बन गया, सब बत्ती लाइट हो गई, सब पूरी व्यवस्था हो गया। नरेंद्र मोदी की भूमिका को इस समय कैसे देखते हैं? उनके खिलाफ कौन है 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा? अभी तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? 100% ही वही आएंगे हैं और आएंगे। क्या कारण? जनता का समर्थन, घर घर शौचालय, घर घर पानी पहुंचाना बहुत बड़ी समस्या 70 साल में पूरी हुई है। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा मिला हुआ है। गाय के दूध से लेकर गोबर तक को पवित्र माना जाता है। अगर आपको बीपी की बीमारी है
डिप्रेशन है या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज दवाइयों से थोड़ा मुश्किल हो, तो आप गाय को छूकर उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा विदेशों में होता है। खास तौर से इस तरह की अमेरिकन गाय का इस्तेमाल अमेरिका में तो काउ हगिंग के लिए किया जाता है। काउ हगिंग का मतलब है गाय को छूकर, उसे प्यार करके, उससे दुलार करके अपने दिल की बात कह देना, जिससे आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन ये बात है विदेशों की। क्या सीमा पार हो जाने से गाय का अस्तित्व, गाय का महत्व या गाय के गुण बदल जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही गाय जब देश में आ जाती है तो इसे गौ माता कहते हैं। ये अंतर है विदेश में और भारत में। यहाँ मनोज्ञा की मुलाकात गोपाल गौसेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी और सिविल इंजीनियर अजय कुमार मिश्रा से हुई। गाय गौशाला से लेकर मोदी और मंदिर तक पर मनोज्ञा ने उनसे बात की। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी क्या अपेक्षा है कि 2024 में वो कौन से काम करें और अभी तक के काम को कितना आंकते हैं? देखिए, जिस तरह से एक जो हम अपनी समझ से चीज़ों को कह रहे हैं कि जो चेतना है वो काम करती है। 100 सालों तक वो वामपंथी और समाजवादी चेतना का काम 100 सालों तक हुआ। अब आगे आने वाला समय 100 साल का है, तो मोदी जी तो कर ही रहे हैं। लोग कहते हैं कितने दिन रहेंगे, ये 50-100 साल ये दक्षिणपंथी चेतना का युग है, वो इसी तरह से चलेगा। और जहाँ तक ये आपने मोदी जी का पूछा, हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। सनातन धर्म पूरा का पूरा प्रसन्न है। अयोध्या, हम काशी से बिलोंग करते हैं। काशी का जो डेवलपमेंट और काशी से नरेंद्र मोदी जी हैं भी, अद्वितीय काम हुआ है। उस समय की मांग के हिसाब से इस तरह के प्रधानमंत्री का अवतरण ठीक समय पे हुआ है, अन्यथा पता नहीं हमारा देश किस दिशा की तरफ जाता। तो एक जो दिशा दी है, इसी दिशा की तरफ हमारा देश जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर एक नई जगह से नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी।